चुप रहो। सभी लेटर को बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। लेकिन कब? तो कब आपको चुप रहना है, यानी कब साइलेंट रहना है, यह सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी, हम पहले लिसनिंग नहीं करते हैं अंग्रेजी को, खासकर हम पहले लिखना ही सीखना शुरू करते हैं और हम पहले रीड करना शुरू करते हैं। लेकिन जरूरी है लिसनिंग, जो कि हमें नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं और बहुत सारे लैंग्वेज जो भारतीय लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, लिसनिंग अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि बिना सुने आप सीख नहीं सकते हैं। और आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कहां पर कौन सा लेटर साइलेंट होना चाहिए। एक और बात कि अगर आप वीडियो पार्ट 1 इसका नहीं देखा है आपने, तो इसका वीडियो पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि वहां पर 1 to 8 जो रूल्स है वे सारे रूल्स वहां पर एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां पे ये सारे रूल्स आप समझ सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हम रूल नंबर 9 से ले रहे हैं। रूल नंबर 9 से आगे आप सीखेंगे। अगर इस वीडियो में मैं पूरी बात को कवर नहीं कर पाया तो एक और इसका जो है पार्ट 3 में जरूर बनाऊंगा। अगर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपने देख लिया तो समझो कि अधिकांश जो प्रॉब्लम्स है आपको वर्ड का उच्चारण करते समय या फिर रीडिंग करते समय आपको जो दिक्कतें होती है वे सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। तो आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम सीधे चलते हैं रूल नंबर 9 पे। देखिए, रूल नंबर 9 कहता है कि के साइलेंट व्हेन के प्लस एन, यानी जब भी के के बाद एन लेटर लिखा रहेगा तो आपको एन नहीं बोलना है, एन को एज ए गेस्ट छोड़ देना है, उनसे काम नहीं लेना है। जैसे कुछ बच्चे जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं जो ए से और डबल ए से आ ऐसे करके उन्होंने अवा ए सीखा है, तो वैसे लोग हर एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, बस लिसनिंग प्रॉब्लम हो चुकी है, उन्होंने कभी सुना नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी ओर से उच्चारण बना लेते हैं, जो कि गलत है। तो इसको केनाइफ नहीं पढ़ना है, के साइलेंट है यहां पर क्योंकि के के बाद एन लेटर लिखा हुआ है। तो जब भी के के बाद एन लेटर लिखा हो तो वहां पर के साइलेंट रखना है, यानी चुप रखना है, शांत हो जाओ बोलना है। ठीक है, तो के को शांत रखिए, बोलिए नाइफ, उसके बाद बोलिए नी, नो, नॉक, नॉलेज, नेट, नैक, नैपसैक, नैव, निड, निक कैप, नील, नेल, नेल, निकर्स, नॉब, नो, नकल, नर। तो इस तरह से सारे उच्चारण को आप एक से अधिक बार आप सुन सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं रूल नंबर 10 की ओर। रूल नंबर 10 में जाने से पहले एक और बात मैं बता दूं कि अगर ये सारे लेटर्स, ये सारे वर्ड्स, ये सारे जो लिस्ट है, ये अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। मैं इसे देने के लिए बिल्कुल फ्री में तैयार हूं। लेने के लिए आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम लिंक पे। तो वो लिंक मिलेगा कहां? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे ये लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हैं और वहां से कोई भी मटेरियल आप ले सकते हैं। तो बशर्ते कि आपको ये लिंक क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में जो बातें हैं वो है कि एल साइलेंट तो होता है, लेकिन कब? तो व्हेन एल प्लस डी एफ एम के, यानी एल के बाद जब भी डी या एफ या एम या के लगा हो उस समय एल को साइलेंट रखना चाहिए, ना कि बोलना चाहिए। अगर उस समय आपने एल को साइलेंट नहीं रखा तो फिर सुनने वाले समझेंगे कि ये नोवाइस है, बिल्कुल नौसिखिया है, अंग्रेजी अभी अभी आपने सीखा है, जो कि पूरी तरह से समझ में आपको नहीं आई है, आपकी लिसनिंग प्रॉब्लम है। ये समझ करके आपको समझ सकते हैं कि ये
बिल्कुल ब्रोकन इंग्लिश बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे फर्स्ट वर्ड है वो है CALM। जो नहीं जानते हैं वो इसको गलती से काल में पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे काम पढ़ना चाहिए, काम, हाफ, सैमन, टॉक, वॉक, वुड, बाक, अमाउंट, क्या पढ़ना है, अमाउंट, आर्म्स, बम, काफ, चाक, कूनेल, कुड, फोक, होम्स, पाम, पामोलिव, सैम। यहाँ पर पी भी साइलेंट है, ध्यान रखना है, पी भी साइलेंट है इसमें, इसलिए सैम, लिंकन, मैलकम और क्वाम, सैमन, सेव, सुड, सोडर, योक। तो इस तरह से ये सारे लेटर्स जहां पे साइलेंट है मैंने आपको बता दिया है। आपको प्रैक्टिस करना है खुद बोल बोल कर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप कर पाएंगे। चलिए हम आपको ले चलते हैं रूल नंबर 11 की ओर। रूल नंबर 11 में हम आ चुके हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि एन साइलेंट होता है मैक्सिमम टाइम, यानी ज्यादा से ज्यादा लेटर्स में एम तभी साइलेंट होता है जब इसके बाद एन लेटर लिखा हो, जब इसके बाद क्या लगा हो, एन लगा हो। जैसे यहां पर ऑटम है, इसको ऑटमन मत पढ़ना। कुछ बच्चे ऑटमन पढ़ देते हैं जो कि गलत है। एन साइलेंट है, क्यों? क्योंकि एम के बाद यहां पर एन लग रहा है। तो जितने भी वर्ड्स में एम के बाद एन आता हो ध्यान देना, वहां पे आपको एम के बाद एन का उच्चारण नहीं करना है। जैसे इसको ऑटम बोलना है हिम, सोलेम, डैम, गवर्नमेंट। देखो कई बार इसको गवर्नमेंट बोलते हैं जो कि गलत है। यहाँ पे एन साइलेंट है जबकि यहाँ एम के बाद एन नहीं आ रहा है, एक्सेप्शन में है ये। तो इसको बोलना है आपको गवर्नमेंट और कॉलम, कॉन्डेम। तो इस तरह से उच्चारण करना है। अब हम आते हैं रूल नंबर 12 की ओर। इसको देखिए, बहुत ही मजेदार है क्योंकि बहुत सारे लोग साइकोलॉजी बोलते हैं और पूछते हैं कि पी से शुरू होता है तो फिजिकोलॉजी ऐसा उच्चारण होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने जो उच्चारण बनाया है हमें उसी को फॉलो करना है और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखना है हमें, ना कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन। तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के अनुसार पी के बाद एस या एन जब भी लगा हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस समय हमें पी का उच्चारण नहीं करना चाहिए, यानी पी लेटर को साइलेंट रखना चाहिए। जैसे इसको फिजियोलॉजी बोलना बिल्कुल गलत है, इसको बोलना है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। उसके बाद है साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। फिर है निमोनिया, निमोनिया। इसको पी निमोनिया कभी भी बोलने की कोशिश मत करना यार। उसके बाद है साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी। उसके बाद है साइकोटिक, साइकोटिक। उसके बाद है निमोनिया, मैंने 2 बार लिख दिया गलती से, निमोनिया। उसके बाद है साइकी, साइकी। इसके बाद है न्यूमेटिक, न्यूमेटिक। सीडोनिम, सीडोनिम, सीडोनिम क्या बोलना है इसको, सीडोनिम। उसके बाद है यहाँ पर जो है एस और एन वाली बात नहीं है, यहाँ एक्सेप्शन में जो बातें हैं उसको ध्यान से देखना। यहाँ पर भी पी साइलेंट है। जैसे इसको रास्पबेरी बोलने की कोशिश ना करें, गलत हो जाएगा। तो यहां बोलना है रास्पबेरी, रास्पबेरी। इसके बाद यहाँ कप बोर्ड बिल्कुल मत बोलिए, बोलिए कबोर्ड, कब बोर्ड, कबोर्ड। उसके बाद है कोर्स, कोर्स। उसके बाद है कू, कू। प मत बोलिएगा, कू बोलना है यहाँ पर। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि पी साइलेंट कहाँ कहाँ पे होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं रूल नंबर 13 एंड 14। तो अब हम आ चुके हैं रूल नंबर 13 और 14 की ओर। रूल नंबर 13 में क्या कह रहा है कि इसमें एस के बाद जब भी एल लगा हो, और ध्यान रहे कि एस और एल जो है वर्ड के बीच में होना चाहिए, यह लास्ट लेटर नहीं होना चाहिए और ना ही फर्स्ट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर और एस और एल जो है ना लास्ट है ना फर्स्ट है, तो यहाँ जब भी एस और एल हो तो एस जो है साइलेंट हो जाता है। जैसे इसको आइसलैंड बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है आइलैंड, आइलैंड। उसके बाद इसलैंड या इजलैंड नहीं पढ़ना है, इसको आइसल नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है आइल, आइल।
और नेक्स्ट है आइलेट। इसको इजलेट या आइसोलेट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है आइलेट। आइलेट। एक्सेप्शन में कुछ बात है, जहां पर यूजुअली आई के बाद एस आते हैं तो उस समय लास्ट में ये आते हैं और वहां पे एस साइलेंट हो जाता है। जैसे डेब्री, इसको गलती से कुछ लोग डेब्रीज बोलते हैं, जो कि गलत है। बोलना है डेब्री। इसको बोलते हैं कैमोए, कैमोए। उसके बाद है इसको बोलते हैं पैटो, पैटो। उसके बाद है इसको बोलते हैं विकाउंट, विकाउंट, विकाउंट। उसके बाद जो है इसको बोलते हैं आरकांसा, आरकांसा, आरकांसा। नेक्स्ट है इलिनॉय, इलिनॉय, इलिनॉय। तो यहां पर एस साइलेंट है। चलिए हम लास्ट रूल, आज का जो है लास्ट रूल हम लोग देखते हैं। इसमें है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में जो बातें हैं वो ये कह रहा है कि नीचे लिखे गए जो लेटर्स है, वर्ड्स है, इन वर्ड्स का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई सटीक रूल नहीं है। सटीक रूल नहीं है, फिर भी कुछ आपको ध्यान देने वाली बात है कि टी के बाद जब एल लगा हो तो वहां पर टी साइलेंट होता है अक्सर, ठीक है। लेकिन इसका भी कोई ज्यादा सटीक रूल नहीं है, इसलिए इतना जो वर्ड्स है इन वर्ड्स को आपको कंठस्थ याद रखना है कि कौन कौन से वर्ड्स में टी साइलेंट होता है। तो याद रखने का भी झंझट नहीं है, 2-4 बार इसको आपको रीड करना है साइलेंट के साथ, तो आपको ये याद रहेगा। जैसे इसको कैस्टल नहीं बोलना है, कैशल, कैशल बोलना है, कैशल। क्रिसमस, फासन, लिशन, ऑफन, विसल, फिशल, ग्लिशन, हैसन, वेच, वाच, वैले, वैले, ध्यान से सुनना, वैले, ट्रेसल, ट्रेसल, स्क्रैच, स्क्रैच, हसल, रसल, रैपोर्ड, रैपोर्ड, नेशल, मॉर्गेज, मॉर्गेज। बहुत सारे लोग गलती से मॉर्गेज बोलते हैं, जो कि गलत है। बोलना है आपको मॉर्गेज, मॉइसन, मॉइसन, कैच, मैच, किचन, जोशल, डिपो, डिपो, गॉर्मी, गॉर्मी। उसके बाद बोलना है चेस्ना, चेस्नो, चेस्नो। उसके बाद है चैली, चैली, एपोसी, एपोसली, एपोसले, एपोसले, बैले, बैले, बैरे, बैरे, ब्रिसल, ब्रिशल, बफे, बफे, बशल, बशल, बचर, बचर। तो इन सारे वर्ड्स के अंदर टी साइलेंट है, तो ध्यान से आपको देखना है और खुद प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, अगर आप पूरी तरह से साइलेंट लेटर्स सीखना चाहते हैं तो इसका वीडियो पार्ट 1 यानी वीडियो पार्ट 3 भी देखिएगा, जो कि अवेलेबल होगा, तो आप अभी भी देख सकते हैं। तो अगर जिन भाइयों बहनों ने वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जाके देखिए, और अलग जाना नहीं होगा। इसी लिस्ट में आपको शो हो रहा है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। चलिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं यही कहूंगा कि आप मेहनत करते रहिए, करते रहिए, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लीजिए, या फिर आपकी पसंद, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी तो सीखना सबको है, तो हर एक व्यक्ति अंग्रेजी सीख सकते हैं। धन्यवाद। आप अभी तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे लेता हूं विदा। बाय बाय, जय हिंद।